हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं 2022 यानी कि बीते वर्ष होने वाले तरह तरह के ऑनलाइन स्कैम्स के तरीकों के बारे में। तो 2022 बीत चुका है, 2023 आ चुका है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि ये जो ऑनलाइन स्कैमर्स हैं वो अपनी हरकतों से बाज आने वाले हैं। तो 2022 में जिन तरीकों से उन्होंने आपको ठगा है, जरूरी नहीं कि उन तरीकों को वो 2023 में इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक रिकैप करेंगे जिसमें कि हम टॉप 10 ऐसे स्कैम्स के बारे में, टॉप 10 ऐसे फ्रॉड्स के बारे में, ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में बात करेंगे जो कि बीते वर्ष काफी ज्यादा चर्चा में रहे और काफी लोगों को इससे काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। तो कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हो सके तो आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले स्कैम की। पहला स्कैम जिसको कि हम सेक्सटॉर्शन कहते हैं या अननोन वीडियो कॉल स्कैम कहते हैं। बीते साल ये स्कैम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, चाहे आम आदमी हो चाहे नेता मंत्री हो, कई लोग इसकी जद में आए, कई लोगों ने इसके जाल में पड़कर अपनी जान तक गंवाई है और बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए का नुकसान और उनकी इज्जत को भी सोशल मीडिया पर उछाला गया। तो इसमें होता क्या है कि आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम पे हो, सामने से एक अननोन नंबर या एक अननोन प्रोफाइल से आपको एक कॉल आती है, वो भी वीडियो कॉल आती है। अब वो वीडियो कॉल जैसी आप एक्सेप्ट करते हैं, सामने बैठी हुई एक महिला या एक लड़की आपसे कुछ घटिया बातें या कुछ अश्लील बातें करने लग जाती है और साथ साथ अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। इस दौरान आप कुछ समझ पाएं, आप कुछ बातें करें, तब तक वो आपकी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर रही होती है। आपको मालूम होगा कि जब भी आप किसी से वीडियो कॉल करते हैं तो आप भी उस स्क्रीन में होते हैं और सामने वाला भी उस स्क्रीन में होता है। बाद में उस वीडियो को आपको कोई यूट्यूब का अधिकारी बनके या साइबर क्राइम का अधिकारी बनके आपको व्हाट्सएप पे अप्रोच करता है और आपसे कहता है कि आपके खिलाफ ये आईटी एक्ट में एक मामला बन रहा है जिसके तहत आपको जेल जाना पड़ सकता है। जैसे ही आप इससे बचने के लिए उससे बात करते हैं तो वो आपसे एक मोटी रकम वसूलने की बात करता है, अन्यथा आपके वीडियो को वायरल करने या किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव करने की धमकी देता है। इस पूरे स्कैम को नाम दिया गया सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन के इस खेल में कई सारे इनोसेंट लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, तो कई सारे इनोसेंट लोगों ने बदनामी के डर से आत्महत्या तक कर ली। तो बचने का उपाय सिर्फ इतना है कि आपके पास कोई भी अननोन वीडियो कॉल आता है तो उसको आप एक्सेप्ट मत कीजिए, और एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो कैमरे पर अपना थंब या अपनी फिंगर रख लें ताकि सामने वाले को आपकी स्क्रीन दिखाई ना दे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, मैसेज फ्रॉड। भारत के कई सारे शहरों में स्कैमर्स ने रात को 10 बजे के बाद कई सारे यूजर्स को, उपभोक्ताओं को बल्क में मैसेज भेजने शुरू किए। उन्हें मैसेज के द्वारा बताया गया कि आपके बिजली बिल का भुगतान अब तक नहीं हुआ है या फिर आपके केवाईसी अपडेटेड नहीं है, इसलिए आज रात के बाद आपकी बिजली काट दी जाएगी। और उसमें एक नंबर दिया जाता था कि आपको अगर इससे बचना है तो आपको इस नंबर पे बात करनी होगी। जैसे ही आप उस नंबर पे कॉल करते हैं, बिजली विभाग का अधिकारी बनकर एक स्कैमर आपसे बात करता है और आपको बताता है कि आपकी केवाईसी अपडेटेड नहीं है, तो आपको इन छोटे छोटे स्टेप्स के द्वारा ये ओटीपी डालनी होगी, ये लिंक पे क्लिक करना होगा या ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस तरह की जो भी स्कैम की तकनीक होती है उसके द्वारा सामने वाले को लूट लिया गया। यहाँ तक कि कई लोगों के 1.5 लाख रुपए तक लूटे जा चुके हैं। इसी से संबंधित एक और फ्रॉड पूरे साल चलता रहा जो कि केवाईसी अपडेट फ्रॉड रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के नाम पर हो, चाहे वो डेबिट कार्ड के नाम पे हो या आधार कार्ड के नाम पर। कई बार सामने से आपको फोन आता है और वो कहते हैं कि आपका केवाईसी अपडेटेड नहीं है। तो अगर आपको अपना केवाईसी अपडेट करना है तो आपको फला लिंक पर जाना पड़ेगा, वहां क्लिक करना पड़ेगा, वहां अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप डिटेल डालते हैं आपके अकाउंट से पैसे साफ हो जाते हैं या फिर आपके मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाता है और फिर वही सेक्सटॉर्शन की स्टोरी दोहराई जाती है। तो इससे अगर आपको बचना है तो किसी भी अननोन कॉल या अननोन मैसेज पर रिस्पॉन्ड ना करें, और अगर कोई भी ऐसा केवाईसी का मैसेज आता है तो उस बैंक में या उस संस्था में जाकर ही आप केवाईसी अपडेट कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका केवाईसी कहीं अपडेट नहीं हो और आप उसको स्कैम समझ रहे हो और आपका कार्ड सच में ब्लॉक हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्कैम की तरफ। अगला स्कैम है सिम स्वैपिंग स्कैम, सिम कार्ड स्वैपिंग स्कैम। ये क्या है? दरअसल होता यूं है कि हम सब अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे कि ओटीपी नहीं देना है, लेकिन तब क्या हो जब आपका सिम ही स्वैप कर लिया जाए। इस केस में अगर आपका आधार कार्ड या आपका फोटो या आपकी पर्सनल डिटेल किसी स्कैमर के पास पहुंच चुकी है,
किसी भी माध्यम के द्वारा, तो वो आपके सिम कार्ड को स्वैप करने की कोशिश करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ यू वो नेटवर्क कंपनी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये अपना सिम बंद करके डुप्लीकेट सिम लेना है क्योंकि मेरा सिम खो चुका है। उसके बाद वो कस्टमर केयर की मिलीभगत से आपके नंबर का सिम कार्ड इशू करा लेते हैं और बैंक से आने वाली सारी ओटीपी को अपने मोबाइल हैंडसेट में प्राप्त करके आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं पिछले साल अखबारों में आती रही हैं और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर आपके फोन का नेटवर्क चला जाए तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क होने की जरूरत है। अपने दूसरे नंबर से नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करने की जरूरत है, उनसे पूछने की जरूरत है कि क्या किसी तरह का नए सिम की रिक्वेस्ट आपको दर्ज कराई गई है। अगर हाँ, तो आप उसे तुरंत कैंसिल कराएं क्योंकि इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस फ्रॉड की जो कि पिछले साल के अंत में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा। हुआ यूं कि एक व्यवसायी के अकाउंट से 50 लाख रुपए बिना ओटीपी दिए या बिना किसी लिंक पर क्लिक किए ही गायब कर दिए गए। हुआ कैसा? मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम का उपयोग किया गया। कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम क्या होता है दोस्तों? हमारे फ़ोन में एक फीचर होता है कि अगर हमारा फ़ोन बिजी है, स्विच ऑफ है, नेटवर्क एरिया में नहीं है, तो हम अपने फ़ोन पर आने वाली कॉल्स को अपने किसी दूसरे नंबर पे फॉरवर्ड करा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सेटिंग्स में जाकर, जो हमारे फ़ोन की एडवांस सेटिंग होती है, वहां जाकर के भी हम वो नंबर सेटअप कर सकते हैं या फिर *21# और उस नंबर को डायल करने के बाद भी आपके फ़ोन पर उस नंबर के लिए कॉल फॉरवर्डिंग सेटअप हो जाती है। तो ऐसे में स्कैमर्स ने इस फीचर का फ़ायदा अपने फ्रॉड को कमिट करने के लिए उठाना शुरू कर दिया। इसमें होता क्या है कि बाजार में, राह चलते, मेट्रो में या कहीं भी रास्ते में आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको बताता है कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और वो पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उसे अपने किसी मित्र को या किसी रिश्तेदार को फ़ोन करना है और उसके फ़ोन में इस समय बैटरी नहीं है। कन्विंस करने के लिए वो आपको अपना फ़ोन दिखाता है और फिर आपसे एक मदद की गुहार करता है। आप सिंपैथी में आके उसे फ़ोन दे देते हैं और कहते हैं कि भाई ठीक है, आप कॉल कर लीजिए। आपके सामने ही वो एक नंबर डायल करता है जिसके द्वारा आपका नंबर उस नंबर पर पहुंच चुका होता है कि हाँ, इस नंबर के साथ हम फ्रॉड कर सकते हैं। फिर वो आपको बताता है कि सामने वाला नंबर स्विच ऑफ है और जैसे ही आपका फोकस यहाँ वहाँ हुआ, वो आपकी कॉल फॉरवर्डिंग को अपने नंबर पर, जिस नंबर से उसे स्कैम करना है, वहां पर फॉरवर्ड कर देता है। फिर वो पूरे दिन में इकट्ठा किए हुए सारे नंबर्स की जांच करते हैं और देखते हैं कि कौन से नंबर से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है और किसके साथ फ्रॉड करना है। अब अगर उनको आपके साथ फ्रॉड करना है तो पहले वो आपको एक नंबर के साथ एंगेज करते हैं। उसके बाद ओटीपी लेने के लिए जब बैंक का कॉल आपके फ़ोन पर आता है, तो चूंकि आपके फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग की सेटिंग है और ये इंस्ट्रक्शन है कि बिजी होने की स्थिति में ये कॉल उस नंबर पे राउट हो जाए जो नंबर पहले से सेट कर दिया जाता है। और वो नंबर किसका होता है? वो नंबर स्कैमर का होता है। तो ओटीपी का जो कॉल बैंक से आ रहा था वो आपके फ़ोन पर ना आने की बजाय कॉल फॉरवर्ड होकर के स्कैमर के फ़ोन पे चली जाती है। इस तरह से आपका ओटीपी जो आपके पास तक नहीं पहुंचा, वो स्कैमर के पास पहुंच जाता है और आपके खाते से पैसे साफ हो जाते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए अपने फ़ोन की कॉल फॉरवर्डिंग को एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए और अगर इस तरह का कोई नंबर सेट है तो प्लीज उसको अभी डिलीट कर दीजिए और किसी भी अननोन व्यक्ति को अपना फोन देने के बाद एक बार आप इस सेटिंग को जाकर जरूर चेक कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले फ्रॉड की तरफ, जो कि है 5G सिम कार्ड स्कैम। आपको याद ही होगा कि पिछले साल के अंत में भारत में 5G की शुरुआत कर दी गई। तो अभी फिलहाल इंडिया में सिर्फ 2 नेटवर्क्स हैं, एक है एयरटेल और दूसरा है जियो, जिनके पास 5G की सुविधा है। तो जो यूजर अभी वोडाफोन में है या MTNL में है, आपको याद होगा कि अब सिर्फ ये 4 ही कंपनी है टेलीकॉम में। तो इन 4 में से 2 मेजर टेलीकॉम जो हैं, जो कि एयरटेल है और जियो है, इन्होंने ऑलरेडी 5G लॉन्च कर दिया और अभी बड़े शहरों में इसकी सुविधा है। जियो ने कहा है कि 2023 दिसंबर तक वो पूरे देश में 5G नेटवर्क अपना फैला देंगे। ऐसा ही कुछ दावा एयरटेल का भी है, लेकिन ये जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं है, जिसका फायदा स्कैमर्स उठा रहे हैं। स्कैमर्स क्या करते हैं? छोटे शहरों के एयरटेल और जियो के कस्टमर्स को टारगेट करते हैं और बाकी वोडाफोन और BSNL के सभी कस्टमर्स को वो एक स्पैम मैसेज भेजते हैं और कहते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल को या अपने नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक कर दें। अब उस लिंक को क्लिक करने के बाद कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं। या तो वो लिंक आपसे कुछ पेमेंट की डिमांड कर सकती है, हो सकता है आपको पेटीएम में राउट कर दिया जाए और कहा जाए कि 500 रुपए पे कर दीजिए, तो ये भी एक तरह का स्कैम है। हो सकता है कि वो लिंक आपको रिडायरेक्ट करे किसी ऐप की तरफ, आपसे कहा जाए कि आपको ये ऐप इंस्टॉल करनी है और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब वो जो ऐप है वो ऐप
किसी स्कैमर की हो सकती है जो कि आपके फोन का एक्सेस ले सकता है। एक्सेस लेने के बाद मैंने आपको बताया कि सेक्सटॉर्शन इन्वॉल्व हो जाता है। आपके पर्सनल डिटेल्स, आपके पर्सनल वीडियोस, आपके पर्सनल मैसेजेस, आपके पर्सनल मेल्स का एक्सेस उनके पास चला जाता है। फिर वो कुछ भी फ्रॉड कर सकते हैं। अगर आपका हैंडसेट 5G सपोर्ट करता है और आपके शहर में 5G अवेलेबल है तो ऑलरेडी आपके फोन में 5G आ रहा होगा। अगर आपके शहर में 5G अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ये नेटवर्क कंपनी, ये नेटवर्क ऑपरेटर इतना ज़्यादा प्रचार करते हैं, आपको बता देंगे कि 5G आपके शहर में आ चुका है। तो आपको इन स्कैमर्स के चक्कर में नहीं फंसना है, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना, सिर्फ यही एक बचाव है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फ्रॉड की तरफ, जो कि है फेक ऑनलाइन डिलीवरी फ्रॉड। यानी कि जो ऑर्डर आपने किया ही नहीं वो ऑर्डर आपके घर पहुंच जाता है। कुरियर एग्जीक्यूटिव आपसे कहता है कि सर ये आपका 5,000 रुपए का एक पार्सल आया है। अगर आपने गलती से वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया ये सोचकर कि शायद किसी रिश्तेदार ने, भाई ने, बहन ने ये ऑर्डर किया है, तो आप फंस चुके होते हैं, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर ईंटें पत्थर ही निकलने वाले हैं, क्योंकि वो ऑर्डर तो आपने किया ही नहीं और आपको स्कैम करने के लिए ही आपके डोर स्टेप पे वो डिलीवरी वाला वो बॉक्स लेकर आया है। दूसरा केस क्या हो सकता है, आप उसको डिनाई कर दें कि नहीं सर मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं। इस केस में वो आपसे इंसिस्ट करेगा कि सर इस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैं आपको अपने एग्जीक्यूटिव से बात कराता हूं। आपको एग्जीक्यूटिव से बात कराई जाएगी और एग्जीक्यूटिव आपको बताएगा कि अगर इस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आपके नंबर पे एक OTP आने वाली है, वो आपको हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। फिर वही OTP का गेम, जैसे ही आपने OTP दिया आपके अकाउंट से पैसे साफ। तो आपको सावधान रहना है, आपको अवेयर रहना है, किसी भी अननोन कुरियर को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है और साथ में OTP देने की जरूरत तो है ही नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले दिलचस्प स्कैम की तरफ, जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड है और ये स्कैम है सोशल मीडिया सपोर्ट स्कैम। इसमें क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं या किसी कंपनी की कोई सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे खुश नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं और उनको अपनी समस्याएं बताते हैं। समस्या बताने के बाद हमें एक टिकट ID जनरेट कर दी जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट ही ना हो। इस केस में हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया पर उस कंपनी या उस संस्था के पेज पर जाकर हम अपना कंसर्न कमेंट बॉक्स में लिखाते हैं। तो यहीं से एंट्री हो जाती है स्कैमर्स की। तो स्कैमर्स क्या करते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव बनके कि बताइए मैम आपकी क्या प्रॉब्लम है, या बताइए सर आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप उन्हें बताते हैं कि मैंने फला तारीख का टिकट लिया था, मैं उसे रिशेड्यूल करना चाहता हूं या चाहती हूं, पर कंपनी मेरी सुन नहीं रही है। फिर वो आपके कंसर्न को बहुत प्यार से सुनता है और उसके बाद फिर आपको धीरे से स्कैम कर लेता है, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि आपने ये समस्या उस कंपनी को बताई है और उस कंपनी का एग्जीक्यूटिव, चूंकि ये आपने सोशल मीडिया के थ्रू ओपनली बताई है, आपने ओपनली अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है, तो यहाँ पर स्कैमर्स आपका फायदा उठा लेते हैं। ऐसे ही 1-2 केस अभी रिसेंटली आए थे, जिसमें एक महिला ने अपनी फ्लाइट रिशेड्यूल कराने के लिए इस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा कॉन्टैक्ट किया और उनके 1.5 लाख रुपए खाते से कट गए थे। तो आपको बचना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी कंपनी के सोशल मीडिया पेज पर, जो कि आम तौर पे अनमॉनिटर्ड होते हैं, वहां पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना कंसर्न नहीं छोड़ना। आप कंसर्न लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई सामने से कॉन्टैक्ट करे तो ऑथेंटिसिटी जरूर चेक कर लें कि आपको कॉल किसने किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ, ये है जॉब स्कैम। अमेज़न में जॉब देने के नाम पर एक लड़की के साथ लाखों रुपए की ठगी कर ली गई। एक लड़की को विज्ञापन के द्वारा बताया गया कि अमेज़न में फला जॉब है। उस लड़की ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उसे Amazon.com की तरफ से एक ऑफर लेटर आया और उसे बताया गया कि अभी आपको रिमोट लोकेशन, यानी कि आपको अपने घर से काम करना है। अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए और उसके बाद जब सैलरी देने की बारी आई तो उससे कहा गया कि आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको उस वॉलेट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं। जैसे ही उस महिला ने वॉलेट में उस पैसे को ट्रांसफर किया, सैलरी मिलने की बजाय उसके अकाउंट से सारे पैसे साफ हो गए। तो इसमें क्या होता है कि स्कैमर्स कुछ बड़ी बड़ी ऑनलाइन पोर्टल्स के डुप्लीकेट वेबसाइट बनाती हैं उनके मिलते जुलते डोमेन्स के साथ में। मसलन Amazon से मिलती जुलती कोई वेबसाइट amazonjobs.net बना ली और उसमें Amazon जॉब्स की कई सारी डिटेल्स को, कई सारी जॉब्स को, कई सारी वैकेंसी को पोस्ट करते हैं और अपना नंबर वहां पर डाल देते हैं। जैसे ही आप उन्हें अप्रोच करते हैं या वो आपको अप्रोच करते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी सही वेबसाइट या सही कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। तो आपको इस तरह के स्कैम से सावधान रहना है। किसी भी तरह के ऑनलाइन इंटरव्यू पर भरोसा नहीं करना है। आप कंपनी विजिट कीजिए और वहीं से आपको जो ऑफर लेटर मिले या ज्वाइनिंग लेटर मिले तभी आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना है।
अब हम बात करते हैं अगले फ्रॉड के बारे में। अगला फ्रॉड है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड। इसमें स्कैमर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के नाम से आपके साथ ठगी करते हैं। मान लीजिए आप एक किसान नहीं हैं और आपको स्कैमर एक मैसेज भेजता है कि किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो साल में गवर्नमेंट 6,000 रुपए देती है वो प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें। अब आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपके मन में एक लालच आ जाता है और आप कौतूहलवश उस नंबर पर कॉल करते हैं। सामने वाला स्कैमर आपको बताता है कि ठीक है, आप किसान नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सेटिंग है गवर्नमेंट के साथ, तो हम इस स्कीम में आपको एनरोल करा सकते हैं और आपको इसका फायदा करा सकते हैं। फिर आपको स्कैमर बताता है कि इसके लिए आपको एक छोटी सी सुविधा शुल्क देना होगा, मान लीजिए 1,000 रुपए या 2,000 रुपए या 5,000 रुपए। तो आपको भी लगता है कि 6,000 रुपए मिल रहे हैं और आजीवन मुझे ये पैसे मिलते रहेंगे, तो आप उस 2,000-3,000 रुपए के लिए भी राजी हो जाते हैं। हो सकता है कि ये छोटा सा लगने वाला फ्रॉड, लेकिन जब बहुत सारे लोगों के साथ होता है तो ये करोड़ों का फ्रॉड बन जाता है। तो आपको इस तरह से किसी भी योजना का गलत लाभ लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी ही गलती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 2022 के सबसे बड़े ऑनलाइन स्कैम के तरीके के बारे में, और वो था चाइनीज लोन ऐप फ्रॉड, जिसे कि इंस्टेंट लोन ऐप फ्रॉड के नाम से भी जाना गया। अब चाइनीज लोन ऐप फ्रॉड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में फ्रॉड करने वाले चाइना से संबंधित लोग थे, यानी कि चाइना से लाई हुई टेक्नोलॉजी के द्वारा भारत में स्कैम किया जा रहा था, और एक दो नहीं, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए का इसमें गबन किया गया। बहुत सारे लोगों के पैसे गए और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो चलिए बात करते हैं कि ये ऐप कैसे काम करता था और इससे लोगों के पैसे कैसे लूटे गए। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करते थे। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट या इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से ये कुछ ऐप्स को प्रमोट करते थे। वो ऐप्स जो ये दावा करती थी कि ये बहुत ही मिनिमल केवाईसी के साथ, यानी कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ और बहुत ही सस्ते ब्याज दरों में आपको 5,000 से लेके 50,000 तक का लोन आसानी से प्रोवाइड कर सकती है। और आपको तो पता ही होगा कि अगर आपको बैंकों से लोन लेना हो तो आपको बड़ी भारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन कोई अगर इतनी आसानी से आपको लोन देने का दावा करता है तो यकीनन आप उसको ट्राई जरूर करना चाहते हैं। फिर ये स्कैमर क्या करते हैं, आपको एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कहते हैं और वहां पर अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान वो आपसे पूछते हैं कि आपको कितने का लोन चाहिए। मान लीजिए आपने अपनी रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए की बताई है, तो इमीडिएटली विद इन हाफ एन आवर वो आपके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देते हैं बिना आपकी वेरिफिकेशन किए, क्योंकि उनका मकसद आपको लोन देना नहीं है, उनका मकसद आपको लूटने का है। अब आप कहेंगे कि इसमें लूटा कैसे, उन्होंने तो पैसे दिए, लेकिन यही तो पेच है। जैसे ही आपने उनकी ऐप को इंस्टॉल किया, आपने अपने मोबाइल का एक्सेस उन्हें दे दिया, क्योंकि जब भी हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो आई एक्सेप्ट का बटन होता है, एक्सेप्ट करने से पहले हम नहीं पढ़ते कि हमने कौन कौन सी परमिशन उस ऐप को दे दी है। तो इन स्कैमर्स ने उन ऐप्स के माध्यम से आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपकी फोटोज, वीडियोस, ईमेल्स, एसएमएस, एवरीथिंग, वो सब चीजें जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं, उनको वो अपने पास कैप्चर कर लेते हैं और फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो अब शुरू होता है स्कैमर्स का असली खेल। दरअसल 10,000 रुपए जो उन्होंने आपके अकाउंट में डाले हैं, ये होता है उनका इन्वेस्टमेंट। तो 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डालने के बाद कुछ दिनों में ही आपके पास एक कॉल आती है और आपको बताया जाता है एक भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ एक बड़ा अमाउंट, और कहा जाता है कि इसे पे कीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का लोन लिया था, तो उसके एवज में आपसे 1 लाख रुपए भी मांगे जा सकते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर। अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते तो आप 10,000 रुपए उनसे उधार क्यों ले रहे होते? आप जैसे ही ये बात उन्हें बताते हैं, पे करने से मना करते हैं, तब वो दिखाते हैं अपना असली रंग, क्योंकि उनके पास आपकी सारी पर्सनल फोटोज और वीडियोस होती हैं। फिर वो आपको धमकी देना शुरू करते हैं, आपसे कहते हैं कि आपके व्हाट्सएप के सारे कॉन्टैक्ट्स हमारे पास डाउनलोडेड हैं, अगर आप इस 1 लाख रुपए को रीपे नहीं करेंगे तो हम आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को आपकी मॉड फोटो भेजेंगे, जिसमें हम आपकी अश्लील फोटो बनाएंगे या फिर कुछ अश्लील वीडियोस बनाएंगे और उसको वायरल करने की वो धमकी देते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको रहना है सावधान, और आपको कोई भी ऐसी अनऑथराइज्ड ऐप्स किसी अनऑथराइज्ड लिंक से डाउनलोड नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आप भी इस तरह के किसी स्कैम का शिकार हुए हैं, या आपके आसपास कोई आपका दोस्त या कोई आपका रिश्तेदार किसी स्कैम का शिकार हो गया है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
मिलकर हम अवेयरनेस फैलाएंगे और लोगों को इस तरह के स्कैमर से बचाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।